हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट ऑफ भारत में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपीसी के मीटिंग के आउटकम की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 7, 8 और 9 अक्टूबर के दिन एमपीसी की मीटिंग थी और 9 अक्टूबर के दिन एमपीसी की मीटिंग का आउटकम आना था, जो कि आ चुका है। देखते हैं उसके जो की पॉइंट हैं क्या है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पॉलिसी मेजर्स में दिया है रेपो रेट अनचेंज एट 6.5%, यानी कि जो रेपो रेट है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, जो पहले 6.5% था वही है। इसके बाद दिया है पॉलिसी स्टैंड चेंज टू न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब जैसा पहले था वैसा अभी भी। इसके बाद दिया है एसडीएफ रेट अनचेंज 6.25%। इसके बाद दिया है एमएसएफ रेट अनचेंज 6.75%। बैंक रेट अनचेंज 6.75%, यानी कि कोई भी यहाँ पर इन रेट में चेंज नहीं किया गया है, अनचेंज रखे गए हैं। जो पहले थे वो अभी भी हैं। इसके बाद दिया है एमपीसी मेंबर्स वोटेड बाय 4:2 मेजॉरिटी टू मेंटेन स्टेटस, यानी कि अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो एमपीसी के मेंबर्स होते हैं वो 6 होते हैं। 6 में से 4:2 के रेशियो में वोटिंग हुई है, यानी कि 4 का मानना था कि ये रेट अनचेंज रखे जाएं और 2 का मानना था कि ये चेंज किए जाएं। तो जो 4 वाले हैं, यानी कि जो मेजॉरिटी होती है वही माना जाता है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ये रेट हैं अनचेंज रखे गए हैं। इसके बाद दोस्तों और भी देख लेते हैं। जीडीपी ग्रोथ है एस्टिमेशन की बात करते हैं तो दिया है फाइनेंशियल ईयर 25 जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स रिटेंड एट 7.2%, यानी कि पहले भी 7.2% दिया गया था कि फाइनेंशियल ईयर 25 में जीडीपी ग्रोथ रेट इतना रहेगा, कितना 7.2%, वही अभी भी दिया गया है। क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स ऐसा है जैसा कि दिया हुआ Q2 यानी फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो Q2 में कट टू 7% फ्रॉम 7.2%। पहले बताया गया था कि Q2 में 7.2% रहेगा, जबकि अब कहा गया है कि 7.2% नहीं होकर ये सिर्फ 7% रहेगा। कब? Q2 की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 25 की, यानी कि अभी करंट की बात कर रहे हैं कि 7.2% से घट कर 7% हो जाएगा या फिर हो सकता है। इसके बाद दिया है Q3। अगर Q3 की बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने इंक्रीज कर दिया है, यानी कि पहले कहा गया था कि 7.3% होगा, बट अब इन्होंने इसको इंक्रीज करके रेज्ड करके कहा है कि 7.4% जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा। इसके बाद अगर Q4 की बात की जाए तो दिया है कि Q4 में भी 7.2% जो पहले कहा गया था उससे बढ़कर 7.4% हो जाएगा, यानी कि इन्होंने Q2 में कहा है कि घटेगा, बाकी Q3 Q4 दोनों में जो जीडीपी है, इसका जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बढ़ेगा। इसके बाद अगर फाइनेंशियल ईयर 26 यानी 2026 की बात की जाए और उसमें भी Q1 की, तो वहाँ पर इन्होंने कहा है कि 7.2% से जो पहले इन्होंने कहा था उससे बढ़ाकर अब कह दिया गया है कि 7.3% जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा। इसके बाद अगर सीपीआई इन्फ्लेशन फॉरकास्ट की बात की जाए, यानी कि महंगाई दर की, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है आज कि फाइनेंशियल ईयर 25 सीपीआई इन्फ्लेशन फॉरकास्ट अनचेंज, यानी इन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल 25 में जो पहले इन्होंने कहा था कि इन्फ्लेशन रेट 4.5% रहेगा, वही इन्होंने अभी भी कंटिन्यू रखा है, कहा है कि कोई भी इसमें चेंज नहीं आएगा। और अगर क्वार्टरली इन्फ्लेशन एस्टिमेट्स की बात की जाए तो दिया है फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q2 में इन्होंने कहा कि 4.4% से घटकर ये जो महंगाई दर है, इन्फ्लेशन रेट है, 4.1% हो जाएगा। जबकि Q3 की बात की जाए तो इन्होंने कहा है कि Q3 में 4.7% जो पहले इन्होंने कहा था उससे बढ़ के 4.8% आ सकता है। इसके बाद Q4 की बात की जाए तो Q4 के लिए इन्होंने फॉरकास्ट किया है कि Q4 में फिर से 4.3 जो पहले इन्होंने कहा था उससे घटकर 4.2% हो जाएगा इन्फ्लेशन रेट। इसके बाद अगर फाइनेंशियल ईयर 26 की बात की जाए और उसमें Q1 की, तो इन्होंने कहा है कि Q1 में यानी फाइनेंशियल ईयर 26 के Q1 में 4.4% जो इन्होंने पहले कहा था कि जो महंगाई दर होगी, इन्फ्लेशन रेट होगा, उससे घटकर 4.3% ही होगा, यानी कि ये इन्होंने इस समय फॉरकास्ट किया है जीडीपी के लिए और सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा के लिए। इसके बाद दोस्तों अगर एडिशनल मेजर्स की बात की जाए तो दिया है ब्रॉडन स्कोप फॉर रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग कंडक्ट नॉर्म टू इंक्लूड एमएससी।
डिस्कशन पेपर ऑन कैपिटल रेजिंग एवेन्यू फॉर प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, क्रिएशन ऑफ रिजर्व बैंक क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम और इन्हेंसमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड वॉलेट लिमिट फॉर यूपीआई। यानी जो यूपीआई की जो वॉलेट लिमिट थी पहले शायद 2000 या 3000 थी, वो बढ़ाकर अब 5000 कर दी गई है। इसके बाद दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ बेनिफिशियल अकाउंट नेम लुकअप फैसिलिटी फॉर आरटीजीएस एंड नेफ्ट। इसके बाद दिया है द मिनट्स ऑफ आरबीआई एमपीसी मीटिंग विल बी पब्लिश्ड ऑन अक्टूबर 23। यानी कि जो आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग हुई है इसके जो मिनट्स हैं वो 23 अक्टूबर यानी कि 23 अक्टूबर को पब्लिश होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग होगी यानी कि आरबीआई एमपीसी की जो नेक्स्ट मीटिंग वो 4 to 6 दिसंबर यानी कि 4 से 6 दिसंबर के बीच में होगी और 6 दिसंबर को इसका आउटकम आएगा। तो दोस्तों ये सब आरबीआई की जो एमपीसी की मीटिंग थी उसके आउटकम के मेन पॉइंट थे, उससे रिलेटेड न्यूज़ थी। थैंक यू।